के पास से जाती है बिल्कुल। और ना रात को इतनी आवाज़ें आती है ना ट्रेन की, ट ट ट ट। विहान भी कई बार डर जाता है। मैं कहा अभी एकदम से तेज आवाज़ आने लगी। मैं कमरे में बैठी थी, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने एक बार बोला था ना। वो तो मुझे ऐसे उस टाइम कमेंट्स आ रहे थे, कह रहे थे रहने दो, आप कहानी बना रहे हो। अब तो यकीन हो गया ना, सच में यहाँ से ट्रेन जाती है और पूरी रात ना बीच बीच में आवाज़ें आती हैं। सच में। सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं सोकर उठ गई थी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह 5:30 बजे सो के उठी हूँ और मुझे ये भी लेट लगता है। मतलब मैं जब तक 5, 4:30, 5 ऐसे ना उठूँ ना, तो ऐसे लगता है कि मतलब पूरा दिन मैंने ख़राब कर दिया है। तो यहाँ मैं विहान बाबू को थोड़ा सा बोतल का दूध पिला रही थी। मतलब मैं अपना दूध भी पिलाती हूँ और विहान को बोतल का भी पिला देते हैं जैसे, ताकि ना बच्चे का पेट भरा रहे। इसके अलावा जैसे मैं कुछ खाना खा रही होती हूँ ना, तो साथ में जैसे एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा इस विहान को खिला लेती हूँ। तो दलिया भी विहान खा लेता है। तो इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। बल्कि पता है क्या, जिद्दी इतना है ना, पॉपकॉर्न्स मांग रहा, बोलता मुझे पॉपकॉर्न्स खाने, और दलिया मना कर रहा, दलिया के लिए हाथ हटा रहा, कह रहा मुझे नहीं खाना। मैं कहा पॉपकॉर्न्स अब इतने छोटे बच्चे को मैं कैसे खिलाऊं, आप ही सोचिए ना भला, इतना बड़े बड़े दाने होते हैं पॉपकॉर्न्स के। तो बस हमारे आज आपको बताइए, ये 20 तारीख तक, मतलब 20 के अभी 3 दिन ही रह गए ना। आज 18 तारीख है, तो 18, 19, 20 3 दिन है। 3 दिन के अंदर अंदर हमें घर की शिफ्टिंग पूरी कंप्लीट करनी है। तो बस ऐसा ही काम हो रखा है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि फटाफट बैग पैक करो, पैकिंग करो, सामान लगाओ, इन्हीं में पूरा दिन चला जाता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स टाइम पे मिल सकें, पर आप भी थोड़ा सा समझ जाइएगा। मतलब आप समझिए कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, वैसे तो देखिए आप कहते हो कि ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कीजिए, पर वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहे थे कि आप ऐसे तो कारों में घूमते हो, ऐसे आप एक रिक्शा नहीं कर सकते हो कि मतलब यहाँ से, मतलब अपने घर से इधर तक के लिए। तो मैं बस इतना कह रही थी कि ना इतनी दूर नहीं है, आपने भी देखा है ना, जहाँ से मैं शिफ्टिंग कर रहे हैं सिर्फ बीच में एक छोटा सा ही गैप है। तो फिर उस इतनी दूर के लिए रिक्शा कैसे करें, आप ही बताइए। ये तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है ना, हम जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमने क्या था कि घर ना मतलब नज़दीक में ही देख लिया, क्योंकि वरना शिफ्टिंग में भी दिक्कत आती है ना, ज़्यादा दूर भी लेते हैं तो यहाँ पे शिफ्टिंग ना ऐसा है कि हम सारे फैमिली मेम्बर धीरे धीरे कर सकते हैं। और एक चीज़ और, सब पूछ रहे थे कि सब औरतें ही घर के काम क्यों कर रही है, शिफ्टिंग का, सामान ढोने का काम गर्मी में। बाकी मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बस उसका जवाब दे रही थी कि रीज़न ये है कि देखिए मेरे पापा जी हैं, उनकी तबीयत हो रखी है ख़राब अभी, क्योंकि उनके दोस्त है, उनका निधन हो गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में रह रहे हैं। तो वो अभी ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ हेल्प तो क्या होती है, अब वो भी अब आप एज के हिसाब से होती है, वो क्या मतलब सामान उठाएंगे, आप सोच के देखिए इस उम्र में वो भारी भारी चीज़ें कैसे उठाएंगे। तो वो तो बस ये हेल्प कर सकते हैं कि विहान बाबू को संभाल ले, गोदी ले ले, और मम्मी और मैं अपना सामान शिफ्ट करवा दें। और यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अब पापा जी की तबीयत इतनी ख़राब है ना, तो मम्मी और मम्मी विहान को भी हम गोदी में लेके फिर सामान शिफ्ट कर रहे हैं। देखो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो तो रही है। मतलब आप सोचो, गर्मी का टाइम है, 2 बजे की गर्मी, 2:30 बजे की गर्मी, और विहान को भी हम गोदी में लेके कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए मम्मी गोदी में कोने में जैसे छाँव में, पेड़ की छाँव में लेके विहान को बैठती हैं। फिर मैं थोड़ी देर काम करती हूँ, फिर मम्मी मेरे को विहान को पकड़ा देती हैं, और फिर मैं विहान को लेके यहाँ कोने में छोटा सा पार्क है, वहाँ बैठती हूँ। तो गर्मी में डर लगता है ना, छोटे बच्चे को गर्मी ना चढ़ जाए, पर क्या करें, अभी ऐसे में मजबूरी है, क्योंकि घर पे और कोई है भी नहीं कि मतलब कोई और मतलब हम शिफ्टिंग करवा पाएँ। तो अब कुछ ऐसे कोई है नहीं, तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो और क्योंकि टाइम लिमिट भी तो है ना, ये बात है कि हमें 3 दिन में घर खाली करना है, वो 20 तारीख को खाली चाहिए। और आज देख लीजिए 18 तारीख होगी, 19 और 20 2 ही दिन हो रह गए फिर। और ऊपर से अभी ना जो नए घर है वहाँ बिजली का भी कोई अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि विहान बाबू के लिए भी, कि हम यहाँ इस कमरे में नए वाले घर में बैठते हैं, तो वहाँ पे अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, पंखा क्या, कूलर क्या।
तो बस इसीलिए थोड़ा, अब इवन आप यकीन नहीं मानोगे, आज विहान बाबू सो रहा था और हमें करनी थी शिफ्टिंग, तो ना विहान को अब हम कमरे में अकेला कैसे छोड़ें बेड पे, अगर क्योंकि वो एकदम से जाग भी जाता है तो अकेला तो नहीं छोड़ सकते विहान को। तो इस वजह से हमने क्या किया, उसको विहान को गोदी लेके पहले तो जगाया, फिर पानी पिलाया, उसके बाद विहान को साथ में लेकर गए हम, ताकि ना अपने साथ बच्चे को रख सकें। तो बस ये लगा लो कि मजबूरी लगा लो। और इसके अलावा ना आज मतलब नेबर से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा ना ध्यान रखना कि जैसे वीडियो लो ना अब तो साइड का पोर्शन ना आए। तो मैंने भी कहा सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है, हर कोई नहीं चाहता ना, जैसे कि मतलब मैं भी आगे ध्यान रखूँगी पूरा। जैसे मान लो मेरे पड़ोसी हैं किसी, उनके बच्चे हैं, वो वीडियो में गलती से भी ना आए, क्योंकि एक ना मतलब आप समझ जाइए ना, आजकल माहौल ही इतना ख़राब हो रहा है, सब डरते हैं और डरना भी चाहिए, थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना। और यहाँ पे मैं ना सारी की सारी साड़ियाँ, पता है मैंने क्या सोचा है, मैं जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं ना उनको ना सबको तय करके अच्छे से लगा के 2 फोल्डिंग बिछा रखे हैं, तो एक फोल्डिंग पे ना मैं सब पे अच्छे से अपने कपड़े लगा दूँगी तय करके। मतलब सही सोच रही हूँ ना, मतलब मेरे को ना मेरे ये कपड़े ना मतलब फिर मेरी आंखों के सामने दिखेंगे मेरे को, और फिर मेरे को दिखेंगे तो फिर मैं पहन भी लूँगी। अब यही मैंने प्लानिंग करी है कि ना यहाँ एक फोल्डिंग है ना, जैसे 2 फोल्डिंग बिछा रखे हैं, तो एक फोल्डिंग पे तो मैं सारे अपने कपड़े तय कर करके सिर्फ साड़ियाँ क्या सारे ब्लाउज सूट जो भी मेरे पास हैं वो लगा दूँगी, और एक फोल्डिंग पे विहान और मैं सो जाया करेंगे। और इसके अलावा एक मेज़ लगा देंगे, मेज़ पे वो कपड़े रख दूँगी जो डेली यूज़ के होते हैं, या फिर और सामान देखते हैं जो भी समझ आता है। तो मैंने तो यही सोचा है, पर मम्मी मना कर रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं कि ऐसे कौन करता है। मम्मी ऐसे कह रहे हैं कि तू बेड में डाल दे इसे बढ़िया अपनी साड़ियाँ वगैरह। मैं कह रही हूँ नहीं मम्मी, फिर पता है क्या होता है, मैं अब आपको बताती हूँ। जब मैं बेड में साड़ियाँ डाल देती हूँ ना तो 1-1 महीने तक मेरी ना तो आंखों के सामने आती, और फिर पता है क्या होता है फिर मेरे से मेरा मन ही नहीं होता फिर पहनने का। और अगर सामने दिखती है ना साड़ियाँ, बंदा नहाने जा रहा हो तो बंदा फिर पहन भी ले। तो मैं सोच रही हूँ कि ना ऐसे ना हमारे पास ना घर के बने हुए कैरी बैग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, तो उनके अंदर साड़ियाँ डाल दूँगी मैं, और वो फोल्डिंग के ऊपर रख दूँगी बैग भर के, और उनको जैसे चेन खोली और उसमें से साड़ी निकाल ली अगर लेनी हो, मतलब एक तरीके की कपड़े वाली अलमारी बन जाएगी ना वो। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं प्रॉपर आपको ना करके दिखाती हूँ, मैं कल तक ले आऊँगी। मेरा मतलब इस टाइम एम ये है, जिस हिसाब से मैं काम में लगी हुई हूँ, कि कल तक ना मैं अपने कमरे की मेकओवर की एक वीडियो आपके लिए ले आऊँ कल शाम तक। आई होप हो जाए, या फिर पर्दे अभी तो शायद ना भी हो पाए, क्योंकि जब तक पर्दे नहीं लगेंगे तब तक तो कंप्लीट लुक दिख आएगी नहीं, और उसके लिए ड्रिल मशीन की भी ज़रूरत है। तो काम तो है बहुत सारा है जो कि मेरे को नहीं भी आता, मुझे ड्रिलिंग मशीन चलानी नहीं आती है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ना आपको भी। जी आप मेरा चेहरा देख पा रहे हो? अब मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ, लग रहा है मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ पता नहीं, अब मुझे सजेस्ट करना। तो ये देखिए, एक ये और एक ये, 2 निकल गई ना। ये मेरे पता क्यों निकली हैं, मेरे आम खाने से निकली है। मैं आम बहुत खाती हूँ, मैं सुबह से 2 आम खा चुकी हूँ मुझे आम बहुत पसंद है। अभी जब से सीज़न चल रहा है ना, तो इसकी वजह से गर्मी निकलती है, कम खाने चाहिए, या पानी में ना भिगो देने चाहिए, उसके बाद ही आम खाने चाहिए। और यहाँ मैं अभी घर में अकेली बैठी हूँ, मम्मी यहाँ क्योंकि लाइट नहीं है तो विहान को ले गए, अब यहाँ बोलते कि उसको वहाँ पे कुछ खिला पिला देंगे। फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर में थोड़ा अपना कमरा सेट कर रही थी, काम कर रही थी, मैंने कहा मैं आधे 1 घंटे में आ जाऊँगी। तो धीरे धीरे मतलब सामान की शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, साथ के साथ सामान को लगा भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो ना कि कोई गुम हो जाए या बाद में ढूंढते फिरे कहाँ गई। तो ये बात है। और अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं लग रहा आपसे बातचीत करने का ना, मैं आ नहीं रही ना, ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ तो। और हाँ, आपसे एक बात और करनी थी मुझे। मेरी मम्मी का जो चैनल है माँ बेटी की दुनिया, उसमें मम्मी ने आज वीडियो अपलोड तो मैं ही करती हूँ, आप जानते ही हो। बस मम्मी, पता है एक्चुअली क्या होता है, सब मेरे को कह रहे थे कि मम्मी की जो ज्वेलरी है जो मम्मी ने पहनी हुई थी वो बहुत हैवी लग रही थी। तो एक्चुअली होता क्या है कि मम्मी खुद तैयार होके मेरे पास आ गए थे सामने, और उसके बाद बोलते हैं, मतलब तैयार होने के बाद बोलते हैं चल मेरी वीडियो बना दे। समझ रहे हो आप? तो मैं डिसाइड नहीं करती हूँ कि मम्मी क्या पहनेंगे, मम्मी अपने आप, मेरे सूट रखे हुए थे जो मेरे पास हैं, मेरे मम्मी के भी आ जाते हैं आजकल मेरे सूट,
साइज़ एक ही हो रखा है। तो अपने आप जो पसंद आता है निकालते हैं, अपने आप प्रेस करते हैं कपड़े। और मम्मी को इतनी समझ तो क्या समझ वाली तो कोई बात ही नहीं होती। जो पसंद आए इंसान को करना चाहिए, है ना, जो दिल में आए कर लेना चाहिए, वो तो मैं भी कहती हूँ। तो मम्मी ने वो वाली फूलों वाली ज्वेलरी थी वो पहनी, और मम्मी बोलते हैं वो मैच हो रही है येलो के साथ, येलो रेड, उसमें भी कलर था ना कुर्ती में, येलो रेड, और उसमें भी था फूलों वाली कानों में। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी आप पहन लो, मैच हो रही है तो फिर मम्मी ने मतलब वो वीडियो शूट किया था। तो मम्मी का थीम था मतलब वीडियो में कि एक जो होता नहीं टोकरी लेके जैसे गाना था, वो गाना मैंने हटा दिया था क्योंकि ना उसमें आवाज़ ढंग से नहीं आ रही थी मम्मी की वीडियो में, क्योंकि आवाज़ धीरे आ रही थी। तो मैंने पीछे से सॉन्ग लगा दिया था क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज़ बाहर की पार्क में थी ना, और ये पार्क घर के सामने ही है और दिन में कोई नहीं होता पार्क में, खाली था पार्क। तो मम्मी बोलते चलो यहाँ इधर ही शूट ले लेते हैं, अच्छा सा वीडियो बनाते हैं। तो वैसे बनाया था, पर बहुत सारे मतलब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे उस वीडियो पे, काफ़ी सब बोल रहे थे। तो हाँ, ज्वेलरी का तो मैं मानती हूँ। फिर मैंने मम्मी को समझाया बैठ के, मैंने कहा मम्मी ये वाली जो ज्वेलरी है ना, ये वाली हैवी लगती है, ओवर हो जाती है, आप थोड़ी सी ना सिंपल सी पहन लिया करो। तो मम्मी समझ गए। मम्मी बोलते मेरे को भी नहीं पता था ये हल्दी वगैरह में पहनते हैं, इवन मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पहन ली थी, मैंने भी पहले पहनी थी ना। तो ये बात थी। और मम्मी बोलते चलो आगे ध्यान रखेंगे, अपना डांस वगैरह घर पे कर लेंगे। और मम्मी ही डिसाइड करते हैं, मम्मी बोलते हैं चल मैं डांस कर लेती हूँ या फिर भजन गा लेती हूँ। तो मैं तो कहती हूँ बल्कि आप सबको, आप ना मेरी मम्मी को सजेस्ट कीजिए, बताइए कि कैसे क्या। ब्लॉगिंग भी धीरे धीरे शुरू कर लेंगे मम्मी, थोड़ा मैं सिखाऊंगी ना, फिर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, देखिए वो मम्मी 57-58 तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 56 साल के होंगे। तो इस उम्र में आप थोड़ा सा ना तरीके से बात कीजिए कि आप एक किस इंसान से क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हो ना आप। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा देखिए, बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। वो तो अभी मम्मी ने कमेंट्स पढ़े नहीं हैं, क्योंकि मम्मी को दिखाऊंगी तब समझेंगे, बाकी मैंने बता दिए थे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। आप भी पॉजिटिव रहेंगे तो मैं भी पॉजिटिव रहूँगी ना। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे मुझे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी थोड़ा बेटर फील होगा, लगेगा कि हाँ आप सब मुझसे प्यार करते हो। और फिर मैं भी खुश रहूँगी, है ना जी। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ कुछ दिनों से, और बहुत कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की लाइफ में। तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना जी। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।